मैं अभी भाषण देने के मूड में नहीं, लेकिन आप लोगों को उत्साह देखा, कहीं किसी को चोट ना लग जाए, कहीं किसी को कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं डायरेक्ट मंच पे आ गया। मैंने कहा आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ, कहीं जगह की कमी है तो अच्छी बात है, अगर जगह की कमी है तो आप बरामदा में खड़े हो जाएं, हम भी खड़े हो जाएंगे आपके साथ, और आप लोग शांति व्यवस्था बना रहे हैं, क्योंकि पूरे चुनाव में आप लोगों ने शांति व्यवस्था ही नहीं, पूरा कहीं भी एक भी कोई घटना दुर्घटना कहीं भी नहीं हुई। ये सबसे बड़ी बात है। हमारे भाजपा के, निषाद पार्टी के, अपना दल के सभी हमारे कार्यकर्ता इतने अनुशासित रहे कि किसी से कोई पंगा नहीं लिया। अगर पंगा लिया है तो वो जीत का पंगा लिया है, सबको हरा करके और आज विजयी बनाया है। और हमारा कोई भी बूथ का कार्यकर्ता, कोई भी मंडल का कार्यकर्ता, कोई जोन का कार्यकर्ता, कोई जिले का कार्यकर्ता इतना उत्साहित नहीं है, लेकिन अपने विजय के लिए हम तो मातृशक्ति को भी बहुत प्रणाम करते हैं। उन्हें हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि इनका साथ बहुत ही अजब गजब रहा। जहां भी देखो 100, 200, 400 लोग मिलते ही थे। मातृशक्ति तो इतनी अच्छी थी, हमें वास्तव में इन पे गर्व है। और माननीय योगी जी, माननीय हमारे ये नरेंद्र मोदी जी, इन लोगों पर बड़ा गर्व है, जो आप लोगों पर इतना सखी समूह, तमाम समूह बना करके आप लोगों को एकत्रित किया। आज आप लोग खुद अपने पैरों पर खड़ी हैं, ये बड़े गर्व की बात है। हमारे भाई लोग हैं, बहुत देर से आप लोग मेरा इंतजार कर रहे थे, ये बात सही है। अब सही बात यह है कि 1 बजे के लिए कहा गया था, गोरखपुर से जब शुरू किया, यह है कि शीशा बंद करके चलने की आदत मेरी नहीं है। अब कहीं भी चलो 2 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, करते करते मनकेश्वर मंदिर तक गए, वहां से फिर बड़ी तेजी से भाग कर आए, लेकिन इतना देर हो गया। इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा काम मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कष्ट हो, सभी लोगों को कष्ट देना मेरा काम नहीं, अब कष्ट को दूर करना मेरा काम है। आप सब लोग मेरा साथ दीजिए, आप सब लोग मुझको साथ दीजिए, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा और काम करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन आपका सहयोग चाहिए। मैं अकेले कोई काम नहीं कर पाऊंगा। और मैं एक आपको बात बता दूं, मैंने कहा था कि मैं यहाँ मकान बनवाऊंगा, आज मैं मुकर्रा नहीं हूँ। ये सोच लीजिए कि आप जिता दें तो आप मैं कह दूं तो अब तो 5 साल के लिए मैं पक्का हो गया। ऐसा कुछ नहीं हो सकेगा तो इसी मार्च में आपको शिलान्यास करना पड़ेगा। आप लोग इसी मार्च में ही मैं शिलान्यास करके मकान बनवाऊंगा, आपको उतनी दूर जाने का कष्ट नहीं दूंगा। मैं यहाँ मकान जल्दी से जल्दी बनवाऊंगा। आप लोग बिल्कुल निराश ना होए। अगर कोई फैसला लिया है आपने तो उसमें मेरा भी अंश है और आपका अंश बड़ा है, दोनों का मिल जाएगा तो कोई भी आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। वाचस्पति जिंदाबाद, 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 पटेल वाचस्पति जिंदाबाद, जिंदाबाद, पटेल वाचस्पति जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं तो सच्चाई है अपने भाजपा का, निषाद पार्टी का और विशेष रूप से अपनी बहन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी का और आशीष पटेल जी का मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ, जो मुझ पर विश्वास किया। उन्होंने मुझको गठबंधन में टिकट दिया, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा।
और उससे बड़ा सौभाग्य आप लोग मुझको मिल गए, चाहे मंच पे हो चाहे नीचे हो, आप लोग मुझको मिल गए। आप समझ लीजिए जिसको कहते हैं सोने में सुहागा। मैं तो सोचा था कि इस धरती पे सिराथू के अलावा कोई भी अच्छे आदमी इतना नहीं मिलेंगे मेरे को, लेकिन आपने बहुत बॉर्डर लाइन क्रॉस कर दिया। सिराथू से आगे है ना, बहुत आगे है। मैं सच्चाई बताऊं, कल मैं लखनऊ से आ रहा था तो किसी ने फोन कर दिया कि विधायक जी आ रहे हैं, तो सैनी चौराहे पे कम से कम 100 लोग इकट्ठा हो गए। कहा विधायक जी मुझे खल रहा है कि आप जो है हम लोगों को बुलाए नहीं। हमने कहा कि ऐसा है, मैं तो सोचा था कि पूरा सिराथू ले चलूं, लेकिन वहाँ की जनता ऐसी मिल गई मुझको कि उनके आगे तो आप लोगों को बुलाने की हिम्मत ही नहीं हुई। इसलिए नहीं हिम्मत मिली कि वो आप लोगों से भी एक कदम आगे बढ़ करके सपोर्ट करने का काम किया है और मुझको 14 दिन में पहचान बनाने दिया है, और 14 दिन में इतना ज्यादा उठा दिया कि मैं 12.5 पौने 13 हजार से जीत दिया। और जबकि मैं सच्चाई बता दूं, अपने यहाँ के काफी लोगों से मिला तो मुझसे कहने लगे विधायक जी मैं तो संतुष्ट नहीं हूं। हम कहा संतुष्ट हो या ना हो, ये बात सही है, सभी लोगों ने सोचा था 50,000 से हम जीतेंगे, लेकिन परिस्थितियां भी होती हैं। लेकिन मैं अपने 264 12 की धरती को प्रणाम करना चाहता हूं और 12 की जनता को प्रणाम करना चाहता हूं, उनको नमन करता हूं जिन्होंने मुझको 14 दिन में इतना ऊपर उठा दिया कि कम से कम इलाहाबाद मंडल में अपना दल गठबंधन की सीट को आप लोग ने नकारा नहीं, बढ़ा करके ऊपर कर दिया है। कल वहां पास जब मेरा वहां लखनऊ में वहां बुलाया गया और विधायकों का सम्मान किया गया, तो यही कहा जा रहा था, कई लोग सोच रहे थे कि ऐसा है कि आप लोगों को वहां बड़े आराम से हो। अरे मैंने कहा कि वहां की जनता से पूछ लो पहले। सबसे बड़ी चीज हमारे यहाँ कोई पर्यवेक्षक नहीं, एक जवाहर जी को सिर्फ भेजा गया था दूसरे जिले से, कौशाम्बी जिले से, इसके अलावा कोई नहीं था। सब जगह 10-10 लोग लगे थे, लेकिन यहाँ सिर्फ हमारे पूरी जनता लगी थी, पूरी जनता लगी थी। भारतीय जनता पार्टी, निषाद दल, अपना दल, सब यही लगे हुए थे, और इनका लगना ही हम लोगों का वास्तव में यहाँ आपने जो शिखर पर पहुँचाया है, मैं उसका कृतज्ञ हूँ। मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ, आभारी हूँ। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन करता हूँ। और इतना ही नहीं, आप लोगों ने सच्चाई बता दूँ, मैं एक बार भी यहाँ नहीं आया। ये जो आप लोग देख रहे हो, मेरे को पता नहीं है। पप्पू सोनी को मैंने फ़ोन किया और अपने मंडल अध्यक्ष को फ़ोन किया, शिव प्रसाद जी को, 5 मंडल को हमने फ़ोन किया। हमने कहा वहाँ कार्यक्रम एक कर दो, थोड़ा थोड़ा कार्यक्रम सब मांग रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि आप मत आइए, हम सब करेंगे। हम कहा कुछ प्रसाद ग्रहण भी करना है, कहा हम सब खाने पीने की सारी व्यवस्था करेंगे। और सच्चाई बता दूं, बॉर्डर लाइन आज क्रॉस किया है, अभी क्रॉस किया है, आपके सामने क्रॉस किया है। मैं उन सब कार्यकर्ताओं का, सहयोगियों को बहुत सर झुका कर उनको प्रणाम करना चाहता हूं, जो उन्होंने ये सब प्रोग्राम अपने बलबूते किया। मुझसे ना पैसे की बात ना वो किए, वो शिव प्रसाद जी आगे आ रहे हैं। कल ही सामने मैं शाम को फ़ोन किया हूँ, लखनऊ आते आते मैंने फ़ोन किया था। मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करना चाहता हूँ। अरे आपने बीजेपी के लोगों ने बूथ से लेकर के मंडल तक, जिले तक, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं,
हमारे महामंत्री जी सामने खड़े हैं, बहुत लोग यहाँ पर बीजेपी के हैं, हमारे बगल में फूलचंद जी खड़े हैं, इंद्रजीत खड़े हैं, और ये मुन्ना पाल खड़े हैं, श्यामलाल, कितने लोगों को बताओ, गुड्डू लोग खड़े हैं, गोकुल जी खड़े हैं, इतने लोग हैं हमारे। हमको एक संजीवनी और मिली थी, और वो आप लोग कौन हैं? हमारे यहाँ के 3 बार विधायक राम सेवक पटेल जी, उनको भी मैं नमन इसलिए करना चाहता हूँ, वो बुला बुला करके मुझको डांटते थे, तुमको जीतना है कि नहीं, जीतना है कि नहीं, चलो तुम ये काम करो, हमको छोड़ो, हमको इधर हम जाएंगे, हम उधर जाएंगे। ऐसे का कारीगर मुझको मिले थे, ऐसे कुशल शिल्पी मिले थे। परमेश्वर जी आ गए, विभव जी तो हमारे साथ है ही है, वो तो भाई हमारे जिले के बादशाह हैं। हमारे यहाँ जितने भी लोग थे उनको जोड़ने का काम किया। हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष के अलावा शंकरगढ़ में हमको एक संजीवनी और मिल गई, डॉक्टर विनोद त्रिपाठी जी का। वहाँ भी हमें एक राहत की सांस मिली। हम तो नए नए थे, हम उनको क्या जानते थे, लेकिन उनके बहुत कर्ज है मेरे ऊपर कि उन्होंने बुला करके मुझसे कहा कि मैं साथ दूंगा आपका, और दिया। आज भी मेरे साथ हो रहे। और शंकरगढ़ के राजा साहब, उन्होंने भी बुला करके मुझे आश्वासन दिया। कल भी रात में मुझको फोन किया कि विधायक जी जहां भी जरूरत होगी मैं आपके साथ हूं, और पहली होली हमारे कोठी में होनी चाहिए, ये भी कहा उन्होंने। ये बहुत बड़ी बात है। जो आदमी हमको जानता नहीं, हमको पहचानता नहीं, और इतनी बड़ी बात कह दे तो क्या हम क्या समझे। ये ऐसे सब अनमोल रत्न मिलते गए।